दिल्ली में फिक्स नहीं है सीएम हाउस। Exactly. अरविंद केजरीवाल जी 6 फ्लैगस्टाफ रोड पे रहते हैं। जब वो सेकंड टाइम सीएम बने उससे पहले वो भी कहीं और रहते थे। शीला दीक्षित का AB 17 मथुरा रोड था। उसके बाद शीला जी का 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग हुआ, जैसा मैंने बताया। मदन लाल खुराना जी का 33 शामनाथ मार्ग था। साहिब सिंह वर्मा का 9 शामनाथ मार्ग था। तो कोई फिक्स नहीं है दिल्ली के अंदर बंगला, लेकिन एक बंगला बड़े न्यारा, उस बंगले ने आज खेल पूरे चुनाव में कैप्चर कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में बंगले को ही डिफेंड कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन फिर भी आज जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी भी जो है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन होती हुई दिख रही है। जगदीश जी हैं, हमारे पुराने मित्र भी हैं और कार्यक्रम में जुड़ भी रहे हैं। जगदीश जी, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने निर्णय कर लिया है कि इंडिया अलायंस से, अब तो तेजस्वी जी ने तो कह दिया कि इंडिया अलायंस समाप्त हो चुका है, कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। अमीश भाई, सबसे पहले तो आपके पैनल में बैठे और आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, आपको। अभी मैं काफी देर से देख रहा था, आप पार्टी और भाजपा वाले एक कुर्सी खोने के लिए लड़ रहा था, एक कुर्सी पाने के लिए लड़ रहा था, पर जनता की बात कोई नहीं कर रहा था। हमारे देश के मुखिया ने कहा था आप पलस दा, मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप पलस दा। मुझे कहा गया बीच में बोलना नहीं, तो आपसे प्रार्थना, आप भी 2 मिनट का समय दिया तो मुझे सुने। बिल्कुल। हमारे देश के मुखिया ने कहा आप पलस दा आपदा, कि दिल्ली पर आपदा पड़ी है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का कि उनको ध्यान तो है कि दिल्ली पर आपदा है, क्योंकि पानी पर आपदा है, बिजली पर आपदा है, इनकी झूठ पर आपदा है, बिजली फ्री देने पर आपदा है, पानी फ्री देने पर आपदा है, झूठ पर झूठ, स्कूलों पर आपदा है, हॉस्पिटल पर आपदा, पूरी तरह से आपदा से ग्रस्त है दिल्ली। अब बात रही प्रधानमंत्री जी की, भाजपा प्लस आपदा बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, देश पर भी आपदा है, किसान पर आपदा, मजदूर पर आपदा, व्यापार पर आपदा और बहन बेटियों पर आपदा, उस पर भी प्रधानमंत्री ध्यान दे। लड़ाई कुर्सी की चल रही है। कुछ दिन से हमारे देश के मुखिया चले जा रहे हैं दिल्ली में बांटने, अपने जहाज भर भर के, ये दे दूंगा वो दे दूंगा, अच्छी बात है, देना चाहिए। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये हमारे देश के मुखिया ने जब शुरू में सरकार संभाली थी, नेपाल में 10,000 करोड़ रुपया दिया था, जो आज तक नहीं दिया। इसका परिणाम यह कि नेपाल हमारे से दूर हो गया। कम से कम दे रहे तो वहां तक पहुंचे। जिस आपदा की बात करें, दोनों जगह आपदा चल रही है, देश की जनता समझ रही है कि दिल्ली और देश को कैसे बचाना है। एक राहुल गांधी जो जनता की बात कर रहा है, जनता के बीच में, उसको भी आप चारों तरफ से दबाने की कोशिश करें, वो दबा नहीं, किसी कीमत पे नहीं दबा, और देश और दिल्ली की बात कर रहा है और करता रहेगा। मैं तो यही बताना चाहता हूं अमीर जी आपके शो में। जी ओके शहजाद। नहीं, बिल्कुल, वो तो वियतनाम में हरीश रावत जी, मुझे बताया गया, जगदीश जी भी देहरादून में। हरीश रावत जी ने बताया कि वियतनाम में वो विश्राम करने गए, तो हो सकता है कि वहां से ही देश की बात करें। करने नहीं जा सकता क्या? नहीं, वियतनाम में जाए विश्राम करने, पर देश नेशनल मॉर्निंग बना रहा था, वो पार्टिंग कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी के स्मारक पर जितनी सियासत की, आज प्रणब दा को भी स्मारक दिया गया है और मनमोहन सिंह जी के भी स्मारक की बात आगे बढ़ाई है, पर जो स्मारक पर सियासत कर रहे थे वो मॉर्निंग के बदले पार्टिंग कर रहे थे। 26/11 के बाद भी क्या, मैं तो कांग्रेस को ढूंढ रहा हूं, जैसे मैं आम आदमी पार्टी आपदा के कामों को ढूंढता हूं, वैसे कांग्रेस को ढूंढ रहा हूं। कांग्रेस दिल्ली में है कहां पे, दिखी ही नहीं रही है। पर मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आपको यह पता चला आपदा है अभी 2024 जून में नहीं पता चला, जब गठबंधन में एक साथ थे आप लोग? और अभी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए, एक तरफ है समाजवादी पार्टी, इनका इतिहास क्या है कि कोई टोटी उखाड़ कर ले जाता है। आज भी मुझे लगता है संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वहां पे इसीलिए पहुंचे ताकि टोटो उखाड़ के ले जाए। मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि शीश में टोटो टॉयलेट, 4 लाख रुपए का एक टॉयलेट, जितना मेरी एजुकेशन का खर्च नहीं, तो क्या टोटो टॉयलेट उखाड़ने ले गए थे? पीडब्ल्यूडी का परमिशन लेकर नहीं गए थे? बताइए कुलदीप कुमार जी, चोरी करके छिपाने की कोई मंशा नहीं, इसलिए गए थे वहां पे। जगदीश जी को कुछ बोलने दीजिए, क्योंकि जगदीश जी तो पी टीम है आम आदमी पार्टी की। वो तो जगदीश जी की पार्टी को तो आम आदमी पार्टी कहती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। मतलब अरे समाजवादी पार्टी भी नहीं मान रही इनको आज तो। ये अभी तो जगदीश जी आप मतलब कांग्रेस पे आपदा आ गई है, समाजवादी पार्टी केजरीवाल के समर्थन में आएगी, उद्धव ठाकरे केजरीवाल के समर्थन में आएंगे, राहुल गांधी और कांग्रेस को अकेले छोड़ दिया गया है। अमीश भाई, मैं शहजाद पूनावाला जी को सुबह से शाम तक देखता हूं, ये बेचारे बहुत परेशान हैं। पता नहीं राहुल गांधी से क्यों नाराज है, मेरा आज तक समझ नहीं। मैंने तो राहुल गांधी के बहुत नजदीक देखा था इनको, पर कुछ दिनों से इतने नाराज हैं, समय बदल गया है। अब मैं समझता हूं लोकतंत्र बदलना भी चाहिए। जब कोई इस तरह बात करे, सुबह शाम तक राहुल गांधी को भूलते नहीं, इससे अच्छा मोदी जी को याद करते तो कहीं बड़ा पद मंत्री बन जाते। बस जिस तरह से राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या ला रहे हैं। धन्यवाद शहजाद पुणेवाला जी, कम से कम मेरे पर हरीश रावत जी नहीं, जो शहजाद ने बोला वो हरीश रावत जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर सीएम है, उन्होंने बोला वो वहां स्टडीज करने के लिए गए हैं वियतनाम में, राहुल गांधी।
देखिए मैं कह रहा हूं कोई कहीं जा सकता है, इस पे तो कोई नहीं, कोई टिप्पणी रोक नहीं होनी नहीं है, चाहिए। कहीं भी प्रधानमंत्री जाए, जहाज में इसमें कहां बैठ के जाते हैं हम तो नहीं कहते हैं, नहीं, पर ये बिल्कुल। परेशान है कि वहां क्यों नहीं, चले पर गए। जगदीश और जगदीश वो जी जो जगदीश कहीं जगदीश ना जी कहीं तब पर नेशनल इनकी- मॉर्निंग थी ना, जी, तब देश जी। शोक में था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक में था, इसलिए उस पर सवाल खड़े हुए हैं। वैसे वो जाते ही हैं राहुल गांधी नहीं, बैंकॉक अक्सर जाते रहते हैं। मेडिटेशन के लिए जाते हैं और वियतनाम स्टडी के लिए आपने- जाते हैं। देश की जनता बहुत कुछ जानती है आपने कि बैंकॉक देखा मेडिटेशन होगा कि और राहुल वियतनाम गांधी स्टडी से के लिए। ज्यादा दुखी भी कोई नहीं था। आप इसकी भी चर्चा करो, राहुल गांधी पहले आदमी थे जो मनमोहन सिंह जी जाने पर नहीं, रो बिल्कुल रहे दुखी थे होंगे। और दुखी थे, और प्रधानमंत्री जिस तरह से दिखावा कर रहे थे, इनकी भाजपा के सारे नेता जैसे दिखावा कर रहे थे, अचानक नहीं, I यूटर्न think ले इस पे लिया, नहीं करना इन्होंने चाहिए। लगा वे कमाल एक कर दिया। सेकंड, लोग मैं तो कहने सिर्फ लगे, राहुल जी को भी लोग दुख कहने है, लगे देश को भी कि दुख है, भाई ये सबको दुख वही है। प्रधानमंत्री हालांकि हैं जगदीश जी ये विषय जिनको नहीं है। झूठे आरोप हालांकि लगाकर जगदीश जी- भाजपा जगदीश जी, सरकार में एक आई है। सेकंड। ये जगदीश जी- घोटाला वो घोटाला, जगदीश जी, 2G, जगदीश जी, ये जी वो जगदीश जी, जी, एक ही अचानक विषय है। यूटर्न ले लिया और स्थान देने से भी घबरा गए। नहीं, ये 2G ये जो 2G का घोटाला था, ये तो अरविंद जी उठाते थे कई बारी, ये तो अरविंद जी ने उठाया। सीएजी की रिपोर्ट क्या था? भाई मैं बता रहा हूं ना अमरीत जी, एकदम रातों रात जब जनता पूछने लगी प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे हैं, एक तो मनमोहन सिंह को इतना बड़ा घोटालेबाज बता रहे हैं और सारी भाजपा चरणों में लेट गई है, सारी भाजपा चरणों में लेट और गई है। लेकिन जगदीश जी, ये भाजपा की बात हुई, मैं कांग्रेस की बात करता हूं, मैं कांग्रेस की बात करता हूं, मैं फिर मैं सभा पे जाऊंगा, मैं कांग्रेस। जगदीश जी ऑडियो डाउन, जगदीश जी का एक सेकंड। जगदीश जी, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस जो है, यानी आपकी पार्टी जो है, वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए आम आदमी पार्टी का छिपा नहीं है। आपको याद होगा केजरीवाल की बातों पर गुस्से में आके पहला जूता भी मैंने इनके मुख्यमंत्री को दिया था, क्योंकि झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं दिल्ली में पानी फ्री है, बिजली फ्री है। बताइए पैनल में 5 लोग बैठे हैं, किसी को पानी बिजली फ्री मिलता है? किसी को भी फ्री मिलता है? सब पैसे देते हैं पर झूठ बोलते हैं। बाहर देश में कहता है दिल्ली, वहां कह दिया पंजाब में महिला को 1000 रुपए देंगे, वो महिला बेचारी यहां के रोने लगी है। झूठ बोलना इनका मकसद बन गया है, हर बात में झूठ बोलते हैं। दिल्ली की जनता इस बार बता देगी, इनका रास्ता बता दी कहां बैठेंगे। ये अपनी सत्ता में नहीं आ रहे, कितना जोर लगा ले, जनता समझ गई है कि ऐसे झूठे लोगों से देश और दिल्ली नहीं एक ही चलेगी वक्त। और जनता इनको जवाब देगी। कुलदीप 8 कुमार, तारीख को। आप लोग झूठे हैं, आप लोगों ने झूठे वादे करे हैं, पंजाब में पैसे दे नहीं पा रहे, दिल्ली में दावे कर रहे हैं। अमीश भाई, पहली बात तो देखिए मैं बता दूंगा आपको कि कांग्रेस कितना भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल ले, गलबगिया कर ले, सपोर्ट कर ले, फिर भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कभी आ नहीं पाएगी। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को मानते हैं और ये सब समझ चुके हैं कि आज पूरी की पूरी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगी है। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों मिल जाएंगे तो भी कुछ नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में पहले से ज़्यादा नंबरों के साथ दिल्ली में बनने जा रही है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, आज मैं पूछता हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं बार बार, भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ये तो बता दो कि तुम्हारे पास चुनाव में मुद्दे क्या हैं, तुम्हारे पास चेहरा कौन है, तुम्हारा दूल्हा कौन है? तुम्हारे पास ना दूल्हा है, बिना दूल्हे की बारात चले जा रही दिल्ली के अंदर, कोई नहीं है। अभी मोदी जी को दिखा रहे हैं, मोदी जी चुनाव हार जाएंगे तो नड्डा जी को, सचदेवा जी को ले आएंगे आगे। इनका ये रास्ता है, इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है। सरकार कोई बनानी आप लोग किसी गिनती में नहीं हो, आप लोग किसी गिनती में नहीं हो और आप किसी खेल में नहीं हो दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवक्ता कह रहे हैं। ये शहजाद पूनावाला कैसे बदलते सुनिए, ये शहजाद पूनावाला कैसे बदलते सुनिए। एक सेकंड, जगदीश जी बोल रहे हैं, कुलदीप जी सबकी टर्न में नहीं मिलते देखे हैं, आग और पानी कभी मिलते देखे हैं? ये तो एक नंबर के झूठे हैं। कहीं ना कहीं इनकी कुर्सी खिसक गई है, निकल गई है, झूठ का पर्दा फाश हो गया है और प्रधानमंत्री है, सब पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ओके, झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। कुलदीप